ओके। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज वैसे डेमो क्लास है तो बाकी स्टूडेंट को हम उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह उनको मिल जाएगी ना। 1 मिनट। ओके ओके। अच्छा, ये इंग्लिश कोर्स के हवाले से मैं बता दूं। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेशंस है ना। तो उसमें जो स्टूडेंट को जो चीज़ भी ज़रूरत है, चाहे किसी का इंग्लिश ग्रामर का इशू है, या वो पैराग्राफ राइटिंग है, या ग्रामर के एक्सरसाइजेज हैं, या बाकी ऐसे के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे राइटिंग है, तो वो उसके मुताबिक हर स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर सकता है ना। तो इसका इस तरह है कि कुछ स्टूडेंट बहुत सारे ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं। बाकी इसको मैंने सोचा कि दो डेमो क्लासेस में दे दूं। पहले मैं कोर्स के हवाले से बता दूं और स्टूडेंट को फीस स्ट्रक्चर भी पता चल जाए। उसके बाद एक क्लास और लेंगे, उसमें जनरल जस्ट गाइडेंस के हवाले से होगा दूसरा डेमो क्लास ना। दूसरे डेमो गाइडेंस के हवाले से उसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो राइटिंग रीडिंग के हवाले से, बुक्स वगैरह, या बाकी जो इंपॉर्टेंट गाइडेंस है वो स्टूडेंट्स को हम देंगे ना। सो पहले जहाँ तक ग्रामर की बात है, जिन्होंने ग्रामर की सेशन लेना है ना, बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर ना, उसमें नोट्स भी दिए जाते हैं और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी उसमें होते हैं। सो उसमें जो जो चीज़ें शामिल है ना ग्रामर की, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें शामिल हैं। ग्रामर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी इसी का हिस्सा है ना। उसमें जो है, जिन्होंने ग्रामर का सेशन ज्वाइन करना है ना, उसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे हैं, उसमें टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ये भी हैं। ठीक है, ये डिटेल्स है ना। इसके नोट्स और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स वो दोनों मिलते हैं ना। इसके बाद ये कंडीशनल सेंटेंसेस भी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें अगर इशू है तो फिर वो राइटिंग में जहां पर इस्तेमाल करना चाहिए वहां पर अगर हम इस्तेमाल नहीं करते, फिर वो गलती होती है ना। और ये वो एमसीक्यूज के अंदर भी देते हैं, जो वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं ना, वहां पर भी ये वाले सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है। बाकी इसके बाद ये पंक्चुएशन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी ग्रामर में शामिल है। क्लासेस क्लासेस हैं और जितनी भी चीजें हैं, बाकी सेंटेंस सेंटेंस करेक्शन मोस्टली यहाँ से आ जाती हैं, इसी से ना। और ट्रांसलेशन है। बाकी वोकैबलरी, प्रपोजिशन तो खैर पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाती है ना। सो ये जितनी भी चीजें हैं, ग्रामर की जितनी भी चीजें बनती हैं ना, ग्रामर की सारी चीजें इसी के अंदर इन्वॉल्व। ग्रामर की उसमें जितने भी उसमें हिस्से बनते हैं ना, उसमें नरेशन या पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो डिटेल्स, वो एक्सरसाइजेस भी इसकी मिलती हैं। तो वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं। लेकिन इसमें जो है, 1 मिनट, स्टूडेंट बार बार फीस स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो उनको मैं 1 मिनट ये सेशंस के हवाले से बता दूं ना कि टोटल सेशंस कितने हैं इसमें। एक तो इस तरह से है, बाकी चीजें फिर हम साथ साथ डिस्कस करते हैं ना। लेकिन एक चीज तो ये है ना कि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है ना, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एक वो उसका सेशन है, वो आप ले सकते हैं अगर आपको इस चीज की जरूरत है। कंप्लीट ग्रामर, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, उसमें सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, नोट्स भी दी जाते हैं, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स। और ये 1.5 मंथ का सेशन होगा। 1.5 मंथ, ठीक है। या 1 मंथ 10 दिन, या 15 दिन, या 1 मंथ 10 दिनों के अंदर मोस्टली चीजें कवर हो जाती हैं, या 15 दिनों तक चली जाती हैं। तो उसकी फी 5,000 है, ये ग्रामर का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ठीक है। और दूसरा जो है, ये ग्रामर के एक्सरसाइजेस के हवाले से सेशन है। इसमें ग्रामर के एक्सरसाइजेस मैंने बनाई हैं, तो वो मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, वो आप सॉल्व करेंगे। और मैं भी आप लोगों को सॉल्व करवा के दूंगा ना, जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। 1 मिनट ये। ठीक है, हाँ। ग्रामर के एक्सरसाइजेज जो हैं इसमें, ये भी शामिल हैं इसमें। और सीएसएस के पास 20 ईयर्स के पेपर्स जो है ना, वो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। फॉर एग्जांपल,
एक पंक्चुएशन का टॉपिक है, उसके रूल्स हमने पढ़ लिए, और पास्ट 20 ईयर्स के हमने सॉल्व कर लिए सारे। प्रेसी भी, कंपोजिशन भी, ट्रांसलेशन भी, इस तरह पास्ट 20 ईयर्स के ये भी 1.5 मंथ में ही या 1 मंथ के अंदर सारा ये कवर हो जाता है ना। इसकी फी भी 5,000 है, ठीक है। बाकी पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से अगर किसी ने ज्वाइन करना है, तो वो पैराग्राफ राइटिंग जो है ना, वो भी 1.5 मंथ का ही है। 1.5 मंथ में आप जितने पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग इसमें अनलिमिटेड है। वो भी इसकी उसकी फी 5,000 है, जो भी आपने सेशन में ज्वाइन करना है। बाकी ऐसे राइटिंग जो है ना, ऐसे का एक अलग सेशन है, उसमें हम ऐसे का आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन जो है वो है, और उसमें जितनी ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। इसकी फी हमने ज्यादा इसलिए रखी है क्योंकि इसमें वो जो प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है ना, तो वो भी हमारे ऊपर ही होती है। जो प्रिंटिंग जितनी आप कर लिख सकते हैं ऐसे, तो उसको प्रिंट करके हम चेक करते हैं ना, तो इसलिए वो इसके मुताबिक थोड़ी ज्यादा फी है। बाकी मॉक पेपर अगर देने हैं ऐसे और प्रेसिज एंड कंपोजिशन के, वो पर पेपर के हवाले से है ना, वो पर पेपर के हिसाब से है। बाकी स्पोकन इंग्लिश का सेशन हमने स्टार्ट किया है, वो रात को क्लास होती है, उसकी 2,000 फी हमने रखी है। वो इसलिए जो स्टूडेंट, ताकि सीरियसनेस, स्टूडेंट की सिर्फ सीरियसनेस देखने के लिए कि जो स्टूडेंट वाकई उसको सीखना चाहते हैं या वैसे मजाक बनाते हैं, तो वो उसके लिए हमने सिर्फ 2,000 फी रखी है। वो इस मंथ की है, नेक्स्ट मंथ उसकी अलग फी होगी इसकी ना। बाकी इंडिविजुअल किसी को क्लासेस जरूरत हो तो इंडिविजुअल क्लासेस भी हैं, लेकिन उसका इशू ये है कि उसकी फी भी ज्यादा होती है इंडिविजुअल क्लासेस की ना। सो ये फी स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने बता दिया है। बाकी जो है, आज मैंने कोर्स के आउटलाइन डिटेल से और जितनी चीजें हैं वो मैंने बतानी थी, और साथ साथ मैंने ये बताना था कि जनरल गाइडेंस मुख्तलिफ सब्जेक्ट के हवाले से बुक्स और सोर्सेज जो हैं वो मैंने बताने थे कि वो आपके पास कौन कौन सी हैं। वो अगर कोई सेशन नहीं भी लेता तो कम से कम गाइडेंस आपके पास हो, आपको बुक्स का पता हो, अच्छी अच्छी बुक्स का, कि ये सोर्सेज मार्केट में हैं और ये पढ़नी चाहिए। अब इन चीज़ों का मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं होता ना, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं रीडिंग के हवाले से, या मैगजीन्स हैं या न्यूज़पेपर हैं या थिंक टैंक्स हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं। एग्ज़ाम देने के बाद में स्टूडेंट अफसोस करते हैं कि शायद हमें इन चीज़ों का पता पहले से चलता तो हम वो चीज़ें इजीली कवर कर लेते ना। तो वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे ना। बाकी ग्रामर जो है, जहाँ तक ग्रामर सेशन की मैंने बात की है ना, तो ग्रामर तो उसमें सारी है। जो रन एंड मार्टन की बुक है या मुख्तलिफ किताबें आप लोग देख लें, मेरे ख्याल में जो मैं ग्रामर कवर करवाऊंगा तो उनसे हाई लेवल की चीज़ें हैं, उनसे प्रैक्टिस भी ज़्यादा है, और उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। बाकी ये जितनी भी इसके टॉपिक्स बनते हैं, शायद इसमें कुछ मिसिंग भी हो ना। ये सिंपल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ वो मीनिंग भी हैं, और बाकी कंजंक्शन से इसका जो रिलेशन है, सेंटेंस की प्रैक्टिसेस हैं, पंक्चुएशन का टॉपिक है, फिर तो वो सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती है ना। बाकी जो है पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग की जहां तक बात है, तो उसमें आउटलाइन लिखना वो जरूरी है। उसके आपने मुख्तलिफ डिफरेंट आउटलाइन लिखने हैं और वो आपने चेक कराने हैं। इस तरह इंट्रोडक्शन है, ट्रांजिशन पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन जो है। सो ये चीजें जो है आप शॉर्ट शॉर्ट ऐसे से स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट ऐसे, फिर आप बड़े ऐसे मतलब लेंथी ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कंप्रिहेंशन के हवाले से मैंने बता दिया है, वो उसके मॉक अलग होंगे ना। ग्रामर के अंदर इसके हम रूल्स डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, पास्ट 20 ईयर्स के सॉल्व करने हैं, पास्ट 20 ईयर्स के सारे आपने नरेशन पास्ट 20 ईयर्स के करने हैं, सीसीएस के ट्रांसलेशन करनी है और डिफरेंट चीजें करनी है, तो वो उसका सेशन आप उसके मुताबिक ज्वाइन कर सकते हैं ना। आप भी वो सॉल्व करेंगे, मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। आपसे नहीं होगा तो जूम ऐप के ऊपर हम उसको सॉल्व करेंगे, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सारी ना। बाकी ये कुछ टॉपिक्स के नेम्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये राइटिंग के लिए कुछ टॉपिक्स के नेम है, ये मैं अलग से भी सेंड करूंगा ना, जिन्होंने पैराग्राफ राइटिंग करनी है या ऐसे राइटिंग करनी है। सो उसके लिए ये टॉपिक्स हैं डिफरेंट किस्म के ना। सो इसके ऊपर आप राइटिंग कर सकते हैं। कुछ ये वाले टॉपिक्स भी हैं, सही हो गया, ये कुछ और टॉपिक्स हैं।
मैं एक और फाइल शेयर कर दूं, 1 मिनट। एक फाइल हाँ। अच्छा, इसमें मैंने ये बताना है, ये वाली जो फाइल है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बतानी है, इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग के हवाले से ना। ठीक है। जनरली अगर हम बात करें ना, तो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, राइटिंग को ठीक करने के लिए, रीडिंग जो है वो जरूरी है। रीडिंग आप करेंगे, वहां पर मैं अब आपको बता दूंगा, बुक्स के नेम्स भी मैं आपको बता दूंगा, जितनी भी बुक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। थिंक टैंक्स क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के थिंक टैंक्स कौन से हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर थिंक टैंक्स कौन से हैं ना, वो भी सारे हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये न्यूज़पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे, न्यूज़पेपर्स कौन कौन से पढ़ने चाहिए। डॉन न्यूज़पेपर वो भी इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ना चाहिए। बाकी रिसर्च पेपर्स आप लोगों के पास हैं, इससे भी आप लोग बहुत कुछ रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस आप मैक्सिमम करें, राइटिंग प्रैक्टिस। और दूसरा जनरल रीडिंग जो है ना, जनरल रीडिंग और पैराफ्रेजिंग, डॉन आर्टिकल को अपने वर्डिंग में लिखना, वो भी एक बेहतरीन अप्रोच है। मतलब पैराग्राफ की शक्ल में आप लिखते हैं तो वो आप चेक कराते हैं, उससे भी इंग्लिश काफी अच्छी इंप्रूव होती है ना। सो ये चीजें हैं इसमें। बाकी इसमें वोकेबलरी की जहां तक बात है, उसके लिए अलग से रजिस्टर बंदे को मेंटेन करना चाहिए, वोकेबलरी जहां पर आप वर्ड्स वगैरह आप लिख सके ना। और डिक्शनरीज के हवाले से मैं पहले भी स्टूडेंट को बता चुका हूँ, इसमें डिक्शनरीज जो आपने इस्तेमाल करनी है इंग्लिश के हवाले से ना, आप अगर आपका बिल्कुल बेसिक लेवल है तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं ना। आप मतलब कि उर्दू वाली डिक्शनरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो फिर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ही यूज करनी चाहिए। उर्दू को आप छोड़ दें, ठीक है। इसमें मेरियम वेबस्टर की जो डिक्शनरी है ये आपको फ्री में मिल जाएगी प्ले स्टोर से ना। और ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है ना, ये 9th एडिशन आप डाउनलोड कर लें गूगल से या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से, वहां से आपको मिल जाएगा। सो अभी तो मेरे ख्याल में 10th एडिशन चल रहा है, 10th या 11 है, लेकिन 9th एडिशन जो है मोबाइल के अंदर डाउनलोड करनी है। सो वो फिर आपको फ्री में मिल जाएगी। ये इंग्लिश टू इंग्लिश है दोनों, ये दोनों बेस्ट डिक्शनरीज हैं, ये आपके मोबाइल में होनी चाहिए। और ये है। बाकी इसमें आप वर्ड सर्च करेंगे, उधर लिखेंगे अपने रजिस्टर के अंदर, तो इस तरह वोकेबलरी को सर्चिंग के हवाले से भी इस तरह काम कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा पैराग्राफ की जहां तक बात है, उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है ना, टॉपिक सेंटेंस, बॉडी एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये भी जिन्होंने पैराग्राफ का सेशन लेना है तो उसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ना। और राइटिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं वो भी मैं डिस्कस करा लूंगा आप लोगों से, कौन कौन सी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। अगर आपको पहले से ही पता चल जाए तो वो मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। सही हो गया, ये है। एक और फाइल मैं शेयर कर दूं, 1 मिनट। हाँ। अच्छा, इस फाइल के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के हवाले से बताना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए बुक्स के हवाले से ना। ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा। इसमें ये कुछ चीजें हैं। सो ये चीजें मैंने बतानी थी आपको। 1 मिनट। ये जनरल, जो स्टूडेंट रीडिंग करना चाहते हैं तो ये उनके लिए है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसमें पाकिस्तान अफेयर के हवाले से और जनरली वर्ल्ड पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से, ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर मोस्टली ये और लेप होते हैं ना, ये वाली बुक्स ऐसे के अंदर आप यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ना। ये द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, स्टीफन बिकाहिन, वैसे जनरल रीडिंग के लिए जो स्टूडेंट रीडिंग करना चाहते हैं, ये मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिन्होंने सेशन लेने हैं तो वो सेपरेटली उसके मुताबिक ही चले, जो आपके इश्यूज हैं
वो उसके मुताबिक आप सेपरेटली क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप, मैं जनरली वो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान ये एक बेहतरीन बुक है। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी, मलिहालूती की बुक है। ये भी एक बेहतरीन बुक है। बाकी एक कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ये प्री पार्टीशन के लिए है। पाकिस्तानी हार्ड कंट्री, ये भी अच्छी बुक है। बाकी इसके अलावा इनको आप देख लें, इन बुक्स के आप जस्ट समरी भी चेक कर सकते हैं, आपको अंदाजा अंदाजा हो जाएगा कि ये बुक्स किस चीज के बारे में है। या उसका सिर्फ कंटेंट्स भी अगर आप देख लेते हैं तो आपका इसका इसका आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस चीज के बारे में है ना। ये है। बाकी हिस्ट्री के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये भी रिकमेंडेड हैं कि अगर आप टाइम, अगर आपके पास है, इनमें से कुछ बुक्स अगर आप परचेज कर लेते हैं, वो आप पढ़ लेते हैं, सो उसमें फिर आपके पास इंफॉर्मेशन काफ़ी आ जाती है। फिर आप उनको ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि ये अपने साथ साथ ना नोट्स ज़रूर बनाने हैं। इनके अपने नोट्स बनाने हैं। ऐसा ना हो कि बुक्स पढ़ लो, आपने कुछ चीज़ नोट भी नहीं की, आपको फिर से बुक पढ़नी पड़ेगी। सो की पॉइंट्स के अंदर अगर बंदा नोट करे ना, सो तो उसमें इशू, फिर कोई इशू नहीं होगा, फिर आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं कहीं पर भी राइटिंग में, और आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। ये बुक्स के हवाले से है। तो बुक्स तो सिंपल सी, अब इसमें कोई एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है। इसको आप चेक करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान का नाम मैंने बताया है, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान द 20th सेंचुरी पहला रंजायरिंग है, एक कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज है। अब खालिद बिन सईद जो है, इसका 40 साल का तजर्बा है सिर्फ पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान स्टडी को टीच करने के हवाले से 40 साल का तजर्बा। अब इतने एक्सपीरियंस वाले लोग हैं ना ये कोई आम बंदे ने तो बुक्स नहीं लिखी ना। वर्ल्ड ऑर्डर हेनरी किसिंजर की बुक, वाई नेशन फेल, ये भी मशहूर है। इसके अलावा ये द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड, ये 2023 की बुक है, अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। बाकी ये भी मशहूर बुक हैं। पाकिस्तान ए गिरिजन स्टेट, इश्तियाक अहमद की बुक्स भी बड़ी मशहूर है, इसको आप देख सकते हैं। गवर्निंग द अनगवर्नेबल, इशरत हुसैन की, ये बुक भी बड़ी मशहूर है। ये वाली द पाकिस्तान पैराडॉक्स, इंस्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, ये भी मशहूर बुक है। अब ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से है, ये एथनिक पर्सपेक्टिव से इसको देखा गया है। मेहताब अली शाह की बुक है ये। सो ये मुख्तलिफ बुक्स हैं। तो ये मैंने बुक्स के हवाले से बता दिया है, जो आप जनरल रीडिंग कर सकते हैं। बाकी ये मैं कुछ थिंक टैंक्स के हवाले से बता दूं। ये कुछ मशहूर थिंक टैंक्स हैं, जो स्टूडेंट को, इसको ना आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, तब आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये थिंक टैंक्स क्या होते हैं? थिंक टैंक्स कहते हैं, थिंक टैंक्स रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, ये वेबसाइट्स होती हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स की वेबसाइट होती है, वहां पर ये क्या करते हैं, ये रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। और वो रिसर्च पेपर जो होते हैं ना, वो काफी डिटेल उसमें इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप एक ही रिसर्च पेपर भी पढ़ लेना, फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक कवर करना है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, इन इनमें से अगर आप किसी के ऊपर भी सर्च करते हैं ना, फॉर एग्जांपल गूगल पे आप सर्च करते हैं ना, ये आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज इसको सर्च करते हैं, या पाइड को सर्च करते हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ से जो आपको आर्टिकल मिलेगा या जो आपको रिसर्च पेपर मिलेगा, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपका एनालिसिस और आपका टॉपिक जो है बड़ा डिटेल के साथ कवर हो जाएगा ना। सो इनको भी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। एक ये है इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर ना। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है, लेबर सर्वे है, एनडीयू जर्नल है, माइक्रो पाकिस्तानी है, और वर्ल्ड इन डेटा, ये भी है, ठीक है। इसके अलावा और चीज़ें क्या, आप अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं तो उसमें और कौन सी चीज़ें हैं, एक तो डॉन न्यूज़पेपर है,
ये आप पढ़ना चाहिए आपको। बाकी फॉरेन अफेयर मैगजीन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन अफेयर मैगजीन जो है ये आपको डेफिनेटली, अगर आप सीएसएस की तैयारी करते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉरेन अफेयर मैगजीन जो होता है इसमें एक्सपर्ट राइटर्स लिखते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैगजीन है फॉरेन अफेयर। ये पीडीएफ में भी मिलता है, मेरे पास है, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। वैसे बाकी इसके अलावा थिंक टैंक्स ऊपर हमने पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस किए हैं, और थिंक टैंक्स वर्ल्ड के हवाले से भी हैं, ठीक है। बाकी रिसर्च पेपर का तो मुझे आप लोगों को पता होगा। रिसर्च आर्टिकल्स जो है ना, रिसर्च आर्टिकल जर्नल, रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर जनरली आपको, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर, आप जब ये गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुल जाएगा। उस बॉक्स के अंदर आप जो भी सर्च करेंगे तो नीचे आप सारे रिसर्च पेपर आपके सामने आ जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च पेपर, वो डायरेक्ट वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं ना। रिसर्च पेपर जब कोई लिखता है ना, रिसर्च पेपर कहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में 8-9 पेजेस लिखना रिसर्च बेस के ऊपर ना, वो काफी रिसर्च करते हैं, काफी तहकीक करने के बाद जब वो 6-7 पेजेस लिखते हैं फिर वो उसको पब्लिश करते हैं। फिर जब आप उसको पढ़ते हैं तो फिर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है किसी भी टॉपिक के हवाले से ना। तो वो गूगल स्कॉलर उसका नेम है, गूगल स्कॉलर। वो आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना। बाकी ये इसके ऊपर आप ब्लॉग्स भी देख सकते हैं मुख्तलिफ के। अच्छा, ये द इकोनॉमिस्ट जो है ना ये भी एक मैगजीन है, ये भी पढ़ना चाहिए, अच्छा मैगजीन है। फॉरेन अफेयर मैगजीन जो है ये इकोनॉमिस्ट से भी ऊपर की चीज है। अम्म, अच्छा, वो फिर इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे शाहजेब साहब, अगर आप वो इंडिविजुअल की बात करते हैं ना तो वो इंडिविजुअली हम डिस्कस कर लेंगे। वो यहाँ पर फिर वो हर स्टूडेंट से डिस्कस नहीं की जा सकती ना चीज। फी के हवाले से भी मैंने वो इसलिए बताया है कि वो फिर स्टूडेंट बार बार पूछते हैं, फिर हर इंडिविजुअल को समझाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट में बता दिया है ना। तो वो इंडिविजुअल ही डिस्कस करें, किसी का कोई इशू हो तो वो भी बताएं, तो वो टेंशन ना ले, वो चीज़ हो जाएगी। आपने अगर चीज़ वाकई सीखनी है, आपको ज़रूरत है, तो वो मैं सिखा दूंगा 100%। जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, चाहे ग्रामर है, पैराग्राफ राइटिंग है, ऐसे है, या जो भी आप है, ठीक है। सो मैं अभी ये जनरली बता रहा हूँ, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये ब्लॉग्स जो हैं, आप गूगल पे सर्च करें ना, 15 ब्लॉग्स अबाउट CSS एंड PMS, तो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के, एक जगह पर ब्लॉग्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहां पर 50 आर्टिकल आपको मिलेंगे एक साथ। 50 आर्टिकल किस चीज के बारे में होंगे? वो CSS और PMS के बारे में होंगे, और वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। और आपको इतनी इंफॉर्मेशन, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास गाइडेंस नहीं है, तो गाइडेंस की कमी नहीं है, आपकी अपनी जो है बंदे की अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल की कमी है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि टीचर्स की कमी नहीं है। मैं भी गाइड कर सकता हूँ जितनी चीजें मैंने समझी हैं। बाकी आप इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से भी मिल सकती है। अच्छा, सही है। थिंक टैंक्स की बात ऊपर हमने की है, थिंक टैंक्स हमने डिस्कस किए हैं पाकिस्तान लेवल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर थिंक टैंक्स कौन से हैं? इसमें एक रैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके अलावा यूएन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है, ये कार्नेगी इंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस है। इसको आप गूगल पे सर्च करना जब आपके पास फ्री टाइम हो एक बार ना। ये कौंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन है, इसको अपने सर्च करना है। ब्रुजिल है, ये बेल्जियम का कोई वो थिंक टैंक है, ये वर्ल्ड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बताते हैं, वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं वो, इसको सारी दुनिया के बारे में ये बात करते हैं। फिर फंडागो, गिटोलियो, वर्गस, इनके नाम भी थोड़े अजीब किस्म के हैं ना। सो इसको भी आप देख सकते हैं। इन टैंक, ये फ्रांस का थिंक टैंक है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, यूके का है, ये वाला थिंक टैंक्स। अगेन बता दूं थिंक टैंक्स क्या होते हैं। थिंक टैंक्स वो वेबसाइट होती हैं, वो गूगल के ऊपर वो आर्टिकल पब्लिश करते हैं, और वो काफी रिसर्च बेस होते हैं, ऐसे पब्लिश नहीं करते। वो रिसर्च पेपर जो है
आर्टिकल पब्लिश वो कर लेते हैं, और वो काफी डिटेल रिसर्च बेस्ड होते हैं। तो वो जब आप पढ़ते हैं तो आपको हकीकत का पता चल जाता है सही डिटेल के साथ किसी भी इवेंट के बारे में, ठीक है। बाकी द विल्सन सेंटर है, यूनाइटेड स्टेट्स का है। पेटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, ये भी में है। ये इंटरनेशनल थिंक टैंक्स मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा। ऐसा ना हो कि आप इसको नोट कर रहे हो या टेंशन में हो, इसकी स्क्रीनशॉट ले रहे हो, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये सारी चीजें, ठीक है। ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसका आप प्रिंट निकाल लेना, अपने पास इसको रख लेना, ठीक है। बस ये काम आप करें, इसको प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें, ये वाली चीज जो है, सही है। बाकी हाँ, ये, हाँ, यहाँ पर मैं बता दूं, देखें, डॉन आर्टिकल के अंदर जो राइटर लिखते हैं ना, वो काफी एक्सपर्ट होते हैं। वो किसी न किसी फील्ड से जर्नलिस्ट होते हैं बड़े बड़े, तो वो उस हवाले से मैंने कुछ मशहूर जो पर्सनालिटीज हैं वो यहाँ पर लिखी हैं। ये डॉन के आर्टिकल्स लिखते हैं ना, डॉन के आर्टिकल्स, डॉन के आर्टिकल्स लिखते हैं। इनको आप अगर सर्च करेंगे ना, फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर फरजाना बरी है, ये जेंडर के बारे में इसका आर्टिकल आपको मिलेंगे। अहमद बिलाल महबूब है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको मिलेंगे। साकिब शरानी है, इकानमी के बारे में ये लिखते हैं। इशरत हुसैन इकानमी के बारे में लिखते हैं। मलिहा लोधी पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखते हैं। मलिहा लोधी की आज का आर्टिकल भी काफी इंटरेस्टेड था, उसने जिस तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में आज बात की थी, कि कैसे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है, चैलेंजेस का सामना है उनको। यूएसए और चाइना के बीच में किसी एक को सेलेक्ट करना, एक ये चैलेंज है। दूसरा, ये जो हमारे नाइबर्स कंट्रीज हैं, पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्तेदार भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान भाई की बात करें, या ईरान की बात करें, या इधर इंडिया की बात करें। वो हमारा एक टीचर था, तो वो काफी फनी बात करता था कि हमारा जो है, एक ही हमसाया मुल्क है जिसके साथ हमारे दोस्ती अच्छी है, वो ये बैरुल है। ये जो समंदर नहीं है, कौन सा समंदर हो जाता है, कि समंदर के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, बाकी किसी भी पड़ोसी के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं है, चाहे वो इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है। चाइना के साथ तो कुछ ना कुछ अच्छे हैं, लेकिन वहां पर भी टेररिज्म के हवाले की वजह से कितने लोगों को, चाइना वालों को हमने जो है मारा है, बहुत सारे लोग। अब एक रिसर्च के मुताबिक पता नहीं 25-30 बंदे तो चाइना के सिर्फ मरे हैं, जो पाकिस्तान में काम करते हैं ना। तो ये इश्यूज हैं। बहरहाल अ, बेहतरी की उम्मीद रखते हैं पाकिस्तान में भी। अच्छा, बाकी इसके अलावा आप ये डॉक्यूमेंट्रीज आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के हवाले से। अल जजीरा स्टार्ट हेयर, ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ये भी आप देख सकते हैं। द वाइड साइड, ये यूट्यूब चैनल है, सुनो देखो जानो फैसल वड़ाई साहब का, ये दोनों हैं। इनके आप बेहतरीन इंटरनेशनल, करंट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इवेंट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल यूक्रेन वार के हवाले से, या मिडल ईस्ट के हवाले से, या साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, या आप यूरोप की बात करें, तो उस हवाले से जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको ये कवर करते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे वो व्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, या वैसे वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं। डेली मोशन को आप चेक कर सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वॉक्स है, द स्कूल लाइफ है, क्रैश कोर्स है, कर ये अजीब किस्म का नाम है। ये इन नटशेल, ये भी एक यूट्यूब चैनल्स हैं जो आप वीडियोस से काफी इंफॉर्मेशन आप यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये पाकिस्तान के कुछ थिंक टैंक्स हैं, ये भी हैं। ये भी कुछ फेमस बुक्स हैं ऊपर मैंने बताई हैं। बाकी ये नीचे कुछ वेबसाइट्स हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट वेबसाइट्स है ना। सो इसमें आप ये मैंने जनरल बता दिया है, ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा। सो मैंने कहा कि स्टूडेंट को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए इन चीज़ों के हवाले से ना, कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं। बाकी जनरल बुक्स के हवाले से मैंने भी गाइड कर दिया है। बाकी वो जिन स्टूडेंट का जो भी इशू है, चाहे आपका ग्रामर का है, अगर आपने एक्सरसाइजेस सारे सॉल्व करनी है, या आपने करने हैं
कंप्लीट पैराग्राफ राइटिंग आपने ज्वाइन करनी है, ऐसे के हवाले से आपने ज्वाइन करना है, ऐसे ऐसे राइटिंग आपने, मॉक पेपर्स ज्वाइन करनी है प्रेसिजन कंप्रिहेंशन के हवाले से। सो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं उस लेवल के मुताबिक ना। अगर आपने इंडिविजुअली ज्वाइन करने हैं सारे सेशन के, आप अकेले ही पढ़ाए हैं मुझे, तो वो, बाकी जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो तो उनको भी यहाँ पर ही पढ़ना पड़ेगा। आप हमारे पास कोई फीमेल टीचर नहीं है ना, वो उसका इशू है। उसका वो है कि क्या फीमेल टीचर भी इस तरह पढ़ा पाएगी जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ। तो वो अगर फीमेल टीचर बाद में मिलती हैं तो फीमेल के लिए फीमेल टीचर ही होगी। लेकिन अब यहाँ पर मैं ही आप क्लासेस ऑफर कर रहा हूँ, जूम में आपके ऊपर क्लासेस होती हैं। सो उसकी नोट्स भी मिलते हैं और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी मिलते हैं। बाकी कोई इशू हो तो आप लोग वो व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ सकते हैं ना। तो जितना मैं जानता हूँ तो वेलकम, वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। बाकी अभी आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा हो, किसी भी चीज़ के हवाले से कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा हो, या राइटिंग में लिखे या वैसे बता दें। जी जी, कोई क्वेश्चन है? आवाज नहीं आ रही आपकी। मिनहान खान, आपका कोई क्वेश्चन है? आप टेक्स्ट में ही लिख लें, फिर मुझे आपकी बात की समझ आएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी चीज के हवाले से। बाकी अगर आपको कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए हो ना, लैंग्वेज कोर्स कौन सा आप कह रही हैं उसको ना? जो स्पोकन के लिए आपने ज्वाइन करना है, या पैराग्राफ राइटिंग है या ग्रामर है, तो वो जो भी आपने ज्वाइन करना है वो फिर बता दें उसके मुताबिक। अब लैंग्वेज कोर्स का क्या मतलब है, उसमें आप सेक्शंस के मुताबिक आप ज्वाइन करेंगे ना जो भी। बाकी फैजल साहब, पीएमएस मिनिस्ट्रियल के पेपर कब कंडक्ट होंगे? नहीं, उसका मुझे नहीं पता। जो अगर आप उनको वो एफपीएससी की बात कर रहे हैं जो पेपर ले रहे हैं, उनका तो मुझे अभी वो पता करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो वो यहाँ पर वो मैं यहाँ पर तो वो इंग्लिश में ऑफर कर रहा हूँ स्टूडेंट को ना, जो भी इश्यूज हैं। तो वो इसमें आप लोग मॉक्स भी दे सकते हैं, जिस तरह भी आप ज्वाइन करना चाहें। हाँ, वो ग्रामर ग्रामर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी 5000 फी मैंने बताई है ना, 5000 फी ग्रामर की। कंप्लीट ग्रामर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के ऊपर। वो काफी डिटेल नोट्स भी मैं देता हूँ, और उसको मैं अपडेट भी करूंगा फर्दर। उसमें सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, चलो सही है, वेलकम। चलो ठीक है, ये रिकॉर्डिंग वीडियो मैं बाकी स्टूडेंट को भी मैं दे दूंगा। सो जिसका जो इश्यू होगा तो वो फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो वेलकम। और ये भी आप लोगों की भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों ने भी इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। जिन दोस्तों ने क्लासेस लेनी है, जिनका इशू है यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कहीं पर भी, तो आप लोगों ने दोस्तों से शेयर जरूर करना है कि यहाँ पर भी एक टीचर है जो पढ़ाते हैं। और अगर उस डेमो क्लास वो ले लेंगे, अगर उनको लगता है कि हम सीख सकते हैं, तो वो बिल्कुल वो ले सकते हैं क्लासेस ना मुझसे। सो वेलकम। बाकी टीचर्स की भी स्टूडेंट ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ। सो चलो ठीक है, आज के लिए फिर ये इतना काफी है। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप लोग ना मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं फिर वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना काफी है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम जिसने भी सेशन लेना है तो वो मैं ग्रुप बना लूंगा। तो उस ग्रुप के मुताबिक वहां पर ही आप उसको डिस्कस करें डिटेल के साथ ना। ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, जिन्होंने ग्रामर का सेशन लेना है तो ग्रामर में मैं ऐड कर दूंगा, या बाकी उसके अंदर ऐड कर दूंगा। सो इस तरह से आप वो
सारी चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है।